हेलो दोस्तों, यदि आप अपने आप को 2025 में खुश रखना चाहते हैं या फिर आप इस साल से स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें आने वाले सालों में और हमेशा सालों साल तक, तो ये तभी संभव हो सकता है जब आप अपनी मेंटली स्थिति को ठीक करें। अब इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, इसमें आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ नई आदतों को अपने अंदर ले जाना पड़ेगा। हम जो सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं वो ये रहते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने सांचे से दुखी रहते हैं कि ईश्वर ने हमें यदि इस कदर बनाया होता तो हम खुश होते, यदि ईश्वर ने हमें वैसा बनाया होता तो हम खुश होते। हकीकत तो यही है कि जिसे ईश्वर ने वैसा बनाया है वो भी दूसरे की कल्पना कर रहा है। हर व्यक्ति हर दूसरे की कल्पना कर रहा है कि शायद मैं वैसा होता तो खुश होता, शायद मैं वैसा होता तो खुश होता, मैं इतना सुंदर होता तो मैं खुश होता, मेरा कलर इस कलर होता तो मैं खुश होता। पर ये हकीकत नहीं है। आप खुद इसके बारे में परीक्षण कर सकते हैं। ये हकीकत है कि व्यक्ति हर दूसरे की कल्पना में घुसता है कि मैं इसके जैसा होता, इमेजिन करता है तो मेरी लाइफ बहुत बेहतर होती। मैं आपको ये सच्चाई बताती हूँ कि आप ये चीज परीक्षण करके देख लीजिए कि हर वो व्यक्ति परेशान है जो आपसे सुंदर है, जो दूसरे से तीसरा सुंदर है, जो तीसरे से चौथा सुंदर है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी है और हर इंसान में कुछ न कुछ क्वालिटी है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो क्वालिटी यही अपने अंदर डालिए कि आप खुश रहिए। ईश्वर ने सबको संपूर्ण नहीं बनाया है तो आपको कहां से संपूर्ण बना सकता है। इसलिए जो ये गंदी सोच है आपके मस्तिष्क में ना, सबसे पहले आप इसको निकाल के बाहर रख दीजिए। देखिए, ये बदल नहीं सकती। यदि आप अपने आप को ये मानते हैं या अपने आप को मानने के लिए आप अपने आप को विवश करते हैं कि नहीं ऐसा सच नहीं है, तो आप ये करके देख सकते हैं और आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, पर हकीकत यही है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस चीज से बाहर निकलिए। आप यूनिक हैं, आप नेक हैं, आप ब्यूटीफुल हैं। आप ईश्वर की चीज, आप ईश्वर की बनाई हुई चीज को कैसे आप नकार सकते हैं, कैसे उसमें आप निकाल सकते हैं कमी। उसने जिसको भी बनाया है खूब बनाया है और खूबसूरत बनाया है। तो सबसे पहले आप अपने सांचे को एक्सेप्ट करना सीखिए। अब जो दूसरी कमी होती है वो आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं लोगों से, दूसरे पर्सन से, तीसरे पर्सन से। आप सबसे ज्यादा लोगों की बातों से, लोगों की तानों से परेशान होते हैं। यदि वो बोलते भी नहीं है, यदि वो कुछ कहते भी नहीं है, यदि वो निगेटिव कमेंट भी नहीं करते हैं, तो ये आपकी मेंटली स्थिति हमेशा बनी रहती है कि वो जो तीसरा व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति जो मुझे घूर रहा है, घूर रहा कि नहीं घूर रहा है, यदि उसने गलती से भी आपकी तरफ देख लिया तो आप ये अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं कि वो मेरे बारे में सोच रहा है। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है? जो आपकी गंदी सोच होती है अपने बारे में कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा कलर ऐसा है, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है। ये आपकी खुद की सोच होती है और बार बार ये आप अपने खुद की सोच से अपने आप को जज करते हैं। ये चीज आपके अंदर बचपन से क्वालिटी होती है और यही क्वालिटी आपको हमेशा परेशान करके रखती है और आपको रद्दी बनाती है। अपनी सोच से हमेशा घिरे होते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, ये सिर्फ आपकी सोच होती है। यदि आप इसे ठीक नहीं करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे, क्योंकि ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। यदि मानते भी है, यदि 50% सही भी है, लोग बोलते भी है, तो वो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि ये स्थिति तभी सुधरेगी जब आप अपनी मेंटली स्थिति को ठीक कर ली। और आप यदि खुश रहना चाहते हैं तो आप अपनी ये स्थिति को ठीक करें और उनको इग्नोर करें। आप खुश हैं, आप जैसे भी हैं, आप खुश हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि आप डिसीजन भी लेते हैं और खुद के पैशन को भी फॉलो करते हैं
और आप अपने कॉन्फिडेंस को भी लेकर चलते हैं, फिर भी आप कब परेशान रहते हैं। मतलब आपकी आदत बनी होती है परेशान रहने की, आपकी आदत होती है अपने आप को टॉर्चर करने की, अपने आप को कष्ट पहुंचाने की आपकी आदत होती है। आप खुद से अपने डिसीजन लेते हैं, उसके बावजूद भी आप खुश नहीं रहते हैं। आप अपना करियर खुद से चुनते हैं, उसके बावजूद भी आप खुश नहीं रहते हैं। पता है क्यों? आपको फिर वही मैंने जो आपको पहली चीज बताई थी वही चीज इससे मैच करती है। यानी कि आप उसमें अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं, आप बेटर कर भी रहे होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कभी कभी कि यार वो जो व्यक्ति कर रहा है या मेरा दोस्त कर रहा है या जो मेरे रिलेशनशिप का व्यक्ति कर रहा है, वो जो आर्मी में है, वो जो ये बिजनेस कर रहा है, वो मुझसे बेहतर कर रहा है। यार मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ये मत करिए, आप देखिए, आप करिए, ये मैं आपके लिए बोलती हूँ। यदि आपका करने का मन है, हम कई बार देख के ही अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ना देख के करिए, आप डिसीजन देख के ना लीजिए, आप करिए। हम लोगों को देख के ही करते हैं, लेकिन आप तब यहाँ गड़बड़ी करते हैं जब आप अपने आप को हर बार दुख करने का, अपने आप को टॉर्चर करने का जब आप हर बार बहाना खोजते हैं, काश मैं ये कर लेता तो खुश रहता। यार आप जो कर रहे हैं आप बेहतर हैं, आप बेहतर कर रहे हैं। यदि आप ऐसे सोचते रहेंगे तो आप कभी भी अपने लाइफ में ना ही आगे बढ़ पाएंगे और ना ही आप खुश रह पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आप आगे भी बढ़े और आप खुश भी रहें, तो आपके लिए जरूरी है कि आपने जो फैसला लिया है, आपने जो डिसाइड किया है, आप उसमें बेहतर हैं, आप उसमें उन लोगों की अपेक्षा आगे जाने की कोशिश कीजिए। वो जो लोग आपको लगता है कि बेहतर कर रहे हैं, उनसे बेहतर करने की प्रदर्शन कीजिए। आप अपने फील्ड में, आप यदि आगे जाना चाहते हैं तो अपने फील्ड में आगे जाइए और आप खुश रहिए। और जो आपकी जो ये चौथी स्थिति होती है, जो आप जिससे बार बार खुश होते हैं, देखिए ये नेचुरली है ये कि प्रकृति हमें कभी ना कभी कष्ट पहुंचाती है, उससे हमें गुजरना ही पड़ता है और ये सच्चाई है कि हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन यदि आप किसी चीज को लेकर बैठते हैं जो चीज बदलनी नहीं है, यदि आप उसको सोच कर परेशान रहते हैं और फिर अपने आप को दुखी करते हैं, तो देखिए ये आपकी गलतफहमी है। हम जो चीज बदल नहीं सकते, हम यदि उसके बारे में सोचते हैं और सोच कर अपने आप को दुखी करते हैं, तो हमारे जीवन जीने का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए जो चीज होनी है वो होकर रहेगी, जो जैसा होगा वो वैसा ही होकर रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप जिंदगी का आनंद उठाएं, आप जिंदगी का लुत्फ उठाएं, तो ये आपके लिए जरूरी है कि देखिए स्थिति जब जो हो रही है उससे तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जो स्थिति बीत चुकी है, आप उसके बारे में सोच कर दुखी हैं, तो आप बेवजह दुखी हैं, क्योंकि इस दुख का, इस कष्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। आप चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितना कोशिश कर ले, चाहे जितने सर पटक ले, चाहे जितना रो ले, ये स्थिति नहीं बदलेगी। तो जो चीजें नहीं बदलेंगी उन चीजों के लिए विलाप करना मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है। यदि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहते हैं और आनंद उठाना चाहते हैं, तो उन स्थितियों को पकड़ के बैठना मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि सही है। यदि आप अपने लाइफ में, जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो इन स्थितियों को छोड़िए। और जो पांचवी चीज है, हम यदि किसी चीज के बारे में कुछ करना चाहते हैं, सोचते हैं, या हमें कहीं जाना है, या मान लीजिए कोई भी चीज हो, एग्जाम देने या कुछ खरीदने या कहीं किसी से मिलने या किसी से कोई बात करनी हो, तो जो हम उसके बारे में क्या सोच रखते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं वहां जाने के बाद क्या होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा होगा, यदि वैसा नहीं हुआ तो फिर कैसा होगा। यार आप ऐसे फालतू के सवाल क्यों सोचते हैं? आप पहले से ही अपनी स्थिति को अपने बदतर कर लेते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं और सोच के जब आप विश्वास कर लेते हैं उन चीजों पर ना, तो वो चीजें हकीकत में बदलने लगती हैं और वो चीजें आपके साथ होने लगती हैं। तो ये चीज आप छोड़ दीजिए। यदि आप लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो आप बेवजह की चीजों को सोचना छोड़ दीजिए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। यही कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा खुश रख सकती हैं। और यदि आप चाहते हैं तो आप
खुश रहेंगे। यदि आप अपनी स्थिति को नहीं बदलना चाहते हैं तो आप जैसी स्थिति अभी आपके पास है शायद वैसी ही स्थिति हमेशा बनी रहे। जो चीजें ईश्वर आपके साथ घटित करता है वो तो होती है, लेकिन उसके बावजूद आप हमेशा हर दिन परेशान रहते हैं। कोई भी चीज होती है आपको उस चीज में परेशान होने की आदत होती है। कोई छोटी सी चीज है उसमें आपको टेंशन होने की और टेंशन लेने की आपको आदत पड़ चुकी है। यार ये क्या है, आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठ जाते हैं और आप दुखी रहते हैं। यदि आप इन चीजों को ऐसे ही लेते रहे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। इन चीजों से बाहर निकलिए और जीवन को समझिए, जीवन का आनंद लीजिए। वैसे भी समय तो बीत ही रहा है। आप ये सोचिए कि आप कितना इन चीजों के बारे में सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर चुके हैं। शायद आप आज तक कितना खुश रहे होंगे इसकी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। खुश रहने में कोई वो नहीं है कि आप खुश ना रहें, आप हमेशा खुश रह सकते हैं। आपको दूसरे व्यक्ति ने आपके बारे में क्या बोल दिया और उसने आपके हिसाब से नहीं किया, उसने आपको कैसे जज किया, ये कोई मैटर नहीं है। आप अकेले आए हैं और कोई आपके साथ नहीं जा रहा है, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आपके बारे में कोई गलत भी बोल रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आपकी होती है असली खुशी। यदि आप अपने आप को असलियत में खुश रखना चाहते हैं ना तो आप प्रकृति की चीजों को फॉलो करें। आप देखना आप हमेशा खुश रहेंगे। अपने आप को यदि खुश देखना चाहते हैं तो प्रकृति की चीजों से अपने आप को जोड़ना शुरू कर दें, आप हमेशा खुश रहेंगे।